आज हम बात करेंगे एक्वेरियस साइन के बारे में। 11th हाउस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 6th हाउस से छठा है। ये हमारा छठा भाव जो रोग रिपो ऋण का है, इससे ये छठा है और ये 12वें से 12वां है। 12वां भाव किस चीज़ का होता है? व्यय का होता है, आइसोलेशन का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, जेल का होता है, और इससे ये 12वां हो गया। और यहाँ पे छठे से छठा रोग रिपो ऋण से और अकेलेपन से भी ये 12वां है, मतलब उसका भी लॉस है और ये छठे दुश्मनों का भी दुश्मन। तो ये जो 11th हाउस है, तो इससे हमें ये समझ आता है कि ये एक अकेला ऐसा हाउस है जो हमारी लाइफ में बहुत सारे ट्रबल ला सकता है। अगर जिसका 11th हाउस अफ्लिक्टेड हो गया, मतलब उसे शत्रुओं से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद लॉस भी बहुत होगा। इसलिए और 11th हाउस किस चीज़ का है? हमारी इच्छाएं, हमारी जितनी भी इच्छा है उसका है, गेन्स का है। इट मीन्स कि जिस इंसान के अंदर जितनी ज़्यादा इच्छाएं होगी, जितना ज़्यादा वो चीज़ों को पाना चाहेगा, मटेरियलिज्म वाली चीज़ें, उतना ज़्यादा वो इंसान परेशान रहेगा। तो इसीलिए लिखा गया है कि हमारे दुखों का मूल कारण ही हमारी इच्छाएं हैं। जो तो पाने की जो चाह है वही 11th हाउस है, और इसके लिए आपको छठे से छठा यानी डेली इफ़र्ट लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। रोग रिपु और ऋण, इन सब से बहुत लोग, जैसे हमारी इच्छा है, सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, मुझे एक गाड़ी लेनी है, तो इसके लिए अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं क्या करूँगी? लोन ले लूँगी। लोन जो है, कर्ज जो है, वो भी हमारा छठा हाउस होता है। अब उसकी वजह से हमारी इच्छाएं तो हो गई, लेकिन हमें लॉस भी हुआ, पैसे भी गए, एंड एट द एंड थोड़े टाइम के बाद ही हम उसे भोग भी नहीं पाए। अगर चौथा भाव अच्छा नहीं है तो फिर हम उस गाड़ी को भोग नहीं पाएंगे। हम ले तो लेंगे लेकिन भोग नहीं पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम आ गया या फिर प्लेस चेंज हो गया, तो हमने वो इच्छा की वजह से अब हमें रोज़ मेहनत करना पड़ रहा है ताकि हम उस लोन को चुका पाएँ। हमें लॉस भी हो रहा है। 12th हाउस हमारा नींद भी है, तो हमारा नींद भी ख़राब हो रहा है। तो हमारी जो इच्छाएँ हैं, इसीलिए कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा इच्छाएँ नहीं पालनी चाहिए। उसके पीछे का रीज़न भी यही है, क्योंकि ये जो हाउस है 11th हाउस, वो चीज़ें दे तो देगा, लेकिन किस चीज़ वैसा, अगर आप सही से 2 वक़्त की रोटी खा पा रहे हैं, अच्छे से सो पा रहे हैं, तो आपका 4, 8, 12 हाउसेस सही है। और जिसका 12th हाउस सही है, उसका 11th भी सही होगा, क्योंकि 12th क्या है? मोक्ष का है। जिसको अच्छी नींद आती है, जिसके पास इच्छाएँ जिसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको अच्छी नींद आती है। नींद हराम उसी की होती है ना, या तो वो किसी चीज़ के पीछे पागल हो रहा होता है। चाहे आजकल के बच्चे जो है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में रातों को नहीं सो रहे होते हैं, किसी की याद में रो रहे होते हैं, तो ये सारा अफ्लिक्शन ही है 12th हाउस का। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छाएँ है ना, वही उनकी इच्छा है कि वही 11th हाउस, मतलब सामने वाले से बात नहीं होगी तो फिर नींद नहीं आएगा। तो ये क्या है? डिज़ायर ही तो है, और 11th हाउस डिज़ायर है। तो उस चक्कर में आपने 12th हाउस को ख़राब कर दिया, एंड 12th को ख़राब करा तो फिर उसका इम्पैक्ट इससे 7वां यानी सीधे आपके हेल्थ पे आएगी। इसलिए प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे एग्जांपल से इस चीज़ को समझने के लिए का ट्राई किया कि कैसे 11th हाउस जो है, इच्छाएँ हमें कैसे ट्रबल देती हैं और क्यों देती हैं। हमने इसका टेक्निकल वाला पार्ट भी देखा कि ये छठे से छठा होता है और 12वें का भी 12वां होता है, और इसको और लगन का 11 होता है, मतलब गेन। और गेन में ज़रूरी नहीं है हमें सुख ही मिल रहा होता है, उस प्रोसेस के बीच हमें बहुत ज़्यादा दुख भी मिल रहा है। ये गेन का हाउस है। हमने इच्छा रखी तो, और इसीलिए एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है कि हमारी जो इच्छाएँ हैं ना, वो कंट्रोल में आ जाए। उस दिन हम फूड को छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? हम किस फूड को, ऐसा क्यों होता है कि रेमेडी में हमें कुछ ना कुछ छोड़ने के लिए कहा जाता है? जो है वो क्या दिखा देता है? हमारा ख़ानदान कैसा है? बोलते हैं ना, तुम्हारी लहज़ा तुम्हारा बता रहा है तुम किस घर से आए हो। तो यहाँ पे भी एस्ट्रोलॉजी का काम ऐसे कर रहा है। सेकंड हाउस जो है वो हमारे ख़ानदान का होता है, सेकंड हाउस एंसेस्ट्रल का होता है, सेकंड हाउस ही हमारे लीनेज का होता है, एंड इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हम इनहेरिट कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ है सेकंड। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, और ये थॉट प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा नहीं होता। डीएनए से लेके पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो पीढ़ी भर पीढ़ी चल रही होती है, और इसी को सेकंड हाउस बोलते हैं। वो हमारा थॉट प्रोसेस का है, और इसीलिए ये फूड का है, मतलब हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हम क्या कंजप्शन कर रहे हैं, उसी से हमारे विचार आते हैं। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा तामसिक खाना खाता है हर दिन, इसीलिए बोला जाता है नॉनवेज मत खाओ। क्यों? क्योंकि उसमें दुख पीड़ा, उस जानवर को पीड़ा पहुंचाई गई है, और उसके बाद उस एनर्जी को आपने कंज्यूम किया है, एंड उसके बाद आप सोचो कि आपको मारने काटने वाली चीज़ें खाने के बाद अच्छे विचार आ जाएँ, तो ये भाई बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इसलिए सेकंड हाउस यानी अपनी अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो। मतलब अगर आप किसी को गाली दे रहे हो तो भी सेकंड हाउस ख़राब है, क्योंकि आपने गाली दी, सामने वाले को हर्ट हुआ, और वो हर्ट उसने स्टोर किया,
और वो स्टोर जब तक उसके मन को वो किया, क्योंकि आपने उसे दुख पहुंचाया, यानी आपने अपने शनि को निगेटिवली एक्टिव किया है। तो अगर आप जब भी किसी को टॉन्ट मारते हो या किसी को गिल्ट देते हो या किसी को फियर देते हो कि अगर तुमने ये नहीं करा तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, अगर तुमने ये नहीं करा तो तुम्हें ऐसा हो, तुम्हारे साथ हो जाएगा, तो अगर ऐसा आपने किया तो आप अपने सेकंड हाउस यानी जुबान से तो बोल ही रहे हो, प्लस में आपने अपना सैटर्न को ख़राब किया है, क्योंकि सैटर्न जो है वो हमारे कर्मा को दिखाता है। और सैटर्न की ये सबसे 3-4 जो चीज़ें हैं ना, जो जब भी सैटर्न खराब होता है मैलेफिक 4-5 चीज़ें होती है। जैसे हमें फियर, अननोन फियर, हमें डर लग रहा है, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे से ये चीज़ हो पाएगा कि नहीं, मेरा एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं, क्या मुझे लोग रिजेक्ट क्यों करते हैं, लोग मुझसे बोर क्यों हो जाते हैं, ये सारी जो लाइनें हैं, पेसिमिस्ट थिंकिंग जो है, ये सारा निगेटिव सैटर्न है। उसके बाद गिल्ट हो गया, मतलब आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप या तो खुद गिल्टी फील कर रहे हैं या तो आप सामने वाले को फील करा रहे हैं। जैसे किसी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया और आप उसको बार बार बोल रहे हैं तुम तो बहुत बड़े इंसान हो गए यार, तुम तो फ़ोन उठाते ही नहीं हो, तुम तो बहुत बड़े, मतलब ऐसे फील करके उसे बार बार वो गिल्ट देना। और वो गिल्ट जब तक क्रिएट होगा उसके माइंड सर्टेन टाइम भी है, और वो जितने टाइम तक उसको याद रहेगा जो आपने उसका बिहेवियर से उसको जो दर्द हुआ वो भी शनि है। तो वो कर्मा जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा ट्रांजिट में, तो वो चीज़ें आपके ऊपर, अगर वो सेकंड को हाउस को एस्पेक्ट दे दे या बैठ जाए, तो फिर उस टाइम पे आपके साथ भी लोग वही गिल्ट करेंगे और आपको भी वैसा ही फील होगा, डिप्रेस्ड एंड सैड। इसीलिए आप क्या बोल रहे हैं, अपनी वाणी से अगर आप किसी को दुख पहुंचा रहे हैं तो दुख जो है वो शनि है, तो वो लौट के आपके पास आएगा। और इसीलिए सप्तम भाव में जो शनि है वो एग्जॉल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ों को बैलेंस करना सीखता है, वो जज होता है। उसके लिए इमोशन का कोई मैटर नहीं करता है, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। इसीलिए सैटर्न को सबसे ड्राइव प्लैनेट कहा जाता है, और सैटर्न ही रिजल्ट भी देता है। तो सैटर्न 10th के साथ साथ 11th का भी लॉर्ड है, मतलब ये पहला ऐसा कुंडली में ये पहला ऐसा ग्रह है जो एक साथ 2-2 हाउसेस को रूल करता है। मतलब वैसे तो बुध है वो भी तीसरे और छठे को रूल करता है, लेकिन वो तीसरे और छठे को करता है, लेकिन यहाँ पे 10 और 11 एक साथ। गुरु जो है वो धनु और क्या बोलते हैं मीन को करता है, लेकिन यहाँ पे 10 और 11, यानी आपने जो कर्म करा है उसके तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा, इसी लाइफ में मिलेगा, नॉट वेट बहुत आगे नहीं। अगर किसी ने सही से कर्म जैसा भी उसने कर्म करा है उसका फल उसको मिलेगा, और ये जो फल है ये भी शनि के ही हाथ में है, तो कर्म फल दाता इसीलिए शनि को कहा जाता है। तो जिनको भी और फल उसी के अनुरूप मिलता है, और वो फल आपका मीठा होगा या खट्टा ये डिपेंड करेगा आपके कर्म पे। यानी आपने चोरी करी है तो आप जेल जाओगे, और वो जेल जाने के लिए आपने वैसा कर्म किया है तभी आप वहाँ पहुँचे हो। इट मीन्स कि सैटर्न का जो रोल है वो 11th हाउस से ऐसे है। इसीलिए बोलते हैं ना कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म के साथ ही फल जुड़ा हुआ है। 10th के नेक्स्ट हाउस में ही 11th हाउस है। आपने जो करा है वो एट द एंड उसी टाइम आपको मिल जाएगा। जैसे किसी ने अपनी कोई पेंटिंग बनाई है, वो पेंटिंग जब जैसे ही वो खुद देखेगा या बना रहा होगा उसी टाइम उसको वो खुशी मिल जाएगी, बाहर से उसको कोई खुशी नहीं मिल रही है। अगर किसी ने किसी को गाली दिया है तो वो फ्रस्ट्रेशन उसके गाली में दिख रहा है, यानी वो खुद भी फ्रस्ट्रेट है, तो कर्म के साथ उसका फल ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ है। तो हमने यहाँ पे देखा 11th हाउस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और कैसे इच्छाएं जो है इक्वल टू दुख है, और यहाँ पे शनि का क्या रोल है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हर हर महादेव।